बात महिला आरक्षण विधेयक की, जिसे लेकर देश की आधी आबादी में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संवाददाता भंवर एस चारण ने कोचिंग सिटी कोटा की महिलाओं से बातचीत की है। देखिएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस शास्त्रोक्ति को भारत में धरातल पर उतरता देख रहे हैं जब देश की संसद में आने जा रहा है एक ऐसा विधेयक जिसके बाद अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक भारतीय संविधान का 128वां संशोधन होगा। लेकिन क्या सोचती है इसको लेकर के देश की आधी आबादी और कितनी तैयार है महिलाएं देश का नेतृत्व करने के लिए? कोटा की कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। सवाल आपसे शुरू करूँगा और पहला सवाल यही पूछूंगा कि जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन अब महिलाओं का रहने वाला है राज्यों की विधानसभाओं में, देश की लोकसभाओं में, कितनी तैयार महिलाएं इसके लिए? हम लोग सब तैयार हैं और हमें तो इंतज़ार था इस विधेयक का और काफ़ी टाइम से हम लोग इसको पढ़ रहे थे कि अभी ये बीच में इसमें जो हर्डल्स थे वो भी क्लियर हो गए और ऐसा विधेयक तो कभी आया ही नहीं और हम सब हैप्पी हैं और हम बहुत तैयार हैं इस सब के लिए और जहाँ भारत भाग्य विधाता जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ महिलाएँ भागीदारी रहेगी उनकी, तो डेफिनेटली हमारे पक्ष में तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और अच्छे बिल पास होंगे, बढ़िया कानून बनेंगे, तो हम बहुत तैयार हैं इस चीज़ के लिए और हर तीसरी महिला हम चाहते हैं कि बने। लेकिन ये है कि 2024 में ये हो जाए तो ये हमें था। तो देखिए कशक भी निकल कर गए, लेकिन बहुत खूबसूरत बात कि भारत भाग्य विधाता अब महिलाएं बनेंगी। लेकिन घर चलाना और इस तरह से विधानसभा लोकसभा में जाना, कितना फ़र्क है इनमें एक महिला के लिए? ये महिला के लिए कोई पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि महिला अपना घर खुद बहुत अच्छे से चला सकती है, तो वो अपना जो है देश भी अच्छे से चला पाएगी। और ये एक महिला के लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है कि एक महिला की बात को समझ सकती है। इसके बारे में कि बहुत हैप्पी हूँ और कल तक महिलाओं का जो था किचन में, यहाँ पर अधिकांशतः महिलाओं का ड्यूटी किचन में ही गुजरता है। जो हम लोगों को मौका मिलेगा बाहर जाने का और बराबर की भागीदारी करने का, और 33% क्यों, हम लोगों को 50% मिलना चाहिए। क्यों 33% कम पड़ रहा है क्या? आधी आबादी है ना, तो 50% होना चाहिए ना। 50% पुरुष हैं तो 50% महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन ये 33% भी बहुत बरस लग गए इसको आने में भी। नहीं, 50 तो होना चाहिए। चलिए, तो कोटा से तो इस तरह की आवाज़ें निकल रही है। घर परिवार में ये बात चल रही थी क्या कि इस तरह से अब हर तीसरी जो विधायक हैं, सांसद है, वो महिला होगी? नहीं, ऐसा तो पहले कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन ये सुन के बहुत पहले भी हुआ था, लेकिन वो इतना नहीं हुआ था, 33% नहीं हुआ था और अभी 33% हो गया। हमें इस बात की बहुत खुशी है। चलो, हमारा कुछ तो हुआ। जब संसद का स्पेशल सत्र बुलाया गया था तब आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कोई अमेंडमेंट आएगा? उम्मीद तो पूरी थी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। वैसे मैं सबसे पहले अपनी भारत देश की सारी महिलाओं को बधाई देना चाहूँगी इस 33% की जो आरक्षण मिला है उसके लिए। और अब जो पहले जैसे क्या होता था कि कोई भी महिला 2 बार 3 बार पार्षद बन गई, बेचारी वो वहीं की वहीं अटक जाती थी। आ गया वो विधायक बनेगी, लोकसभा जाएगी, राज्यसभा में जाके बैठेगी, उसका कद यहाँ से यहाँ जाएगा। देखिए, बहुत खूबसूरत बात कही, कद यहाँ से यहाँ चला जाएगा। आप क्या कहती हैं? बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मोदी जी को भी बधाई हो और पूरे देशवासियों को भी बधाई हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे हम वार्ड पार्षद अपनी बात कह सकते थे लेडीज़ होने के नाते, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम जेंट्स से कहने से थोड़ा डरते थे। अब वो नेता हमारी खुद की नेता होगी, हम अपनी बात अपने खुद से जाके कह सकते हैं। एक मुहिम चल रही है देश में नारी सशक्तिकरण की, आपको लगता है कि इस दिशा में ये एक बड़ा कदम है? बिल्कुल, नारी सशक्तिकरण की मुहिम मतलब इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। हम देश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हम सब बहुत खुश हैं कि हमें इस तरह का मौका मिला है। अब जो पहले जहां पर राज्यसभा में केवल 81 महिलाएं होती थी, वहां पर 181 महिलाएं बैठेगी, तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। महिलाओं का पद बहुत आगे बढ़ेगा, हम लोगों को महिला शक्ति आगे बढ़ेगी। कई तरह का समाज में कई तरह की प्रथाएं, कई तरह की परंपराएं हैं नारी को लेकर के। कई बार ये होता है कि एक दबी कुचली सी नारी कई बार पिछड़ जाती है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ये बिल आपको क्या लगता है? आप तो यूथ हैं, इसमें क्या अवसर देख रहे हैं अपने लिए आप? सर, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही अच्छा बिल पास किया है एक्चुअली गवर्नमेंट ने। और इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे पहले भी हमारे यहाँ पे वुमेन्स आती हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किलों से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करके अपनी गवर्नमेंट में ले पाती हैं सीट प्रॉपर तरीके से। अभी हम लोग देखते हैं हमारे राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट वो एक बैकवर्ड कास्ट से है,
एंड टू शी इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ये बहुत ही बड़ी बात है हम लोगों के लिए। अब आप पे दबाव रहेगा कि आपके बराबर एक पुरुष कर्मी होगा, महिलाओं को उनसे बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। यस, बिल्कुल करके दिखाना पड़ेगा सर, और ये तो शुरू से चलती आई है, गर्ल्स आर ऑलवेज बेटर देन वुमेन। चलिए, तो देखिए, महिलाएं किसी से कम नहीं, लड़कियां लड़कों से कम नहीं, कह रही है कोटा की महिलाएं। और एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि ये रिजर्वेशन 33% क्यों, हम तो आधी आबादी हैं, रिजर्वेशन हमारा 50% क्यों नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के देश में नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं भारतीय महिलाएं और इस संशोधन का चौतरफा स्वागत हो रहा है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भावर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।